नमस्कार दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से हमने एक बार पहले लाइव किया था और अभी जो है नगर निगम ने यहाँ पर बल्लियाँ लगवा दी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुनील पाबुअल नाम है और मैं संगम रेजिडेंसी में रहता हूँ, हीरानगर है। और हमारे घर के सामने ही ये कब से कचरा डाल रहे हैं 4-5 साल से, और इनके पास ना तो कोई इसका मालिकाना हक है, जबकि जो ज़मीन है डिस्प्यूटेड ज़मीन है। एक्चुअली इसका स्टेटस को मेंटेन हो रखा है कोर्ट से भी, उसमें यथास्थिति मेंटेन करने का कोर्ट ने आदेश दे रखा है, फिर भी ये अपनी ज़मीन बताते हैं। जी, वो आदेश है आपके पास? हाँ, आदेश की कॉपी है हमारे पास। वो कॉपी भी दिखाइए। वो कॉपी हमने यहाँ पे इंचार्ज साहब हैं उनको थाने में भी दे दी आज, और बाकी कॉपी करा के आपको, बाकी ये कॉपी करा के हम आपको भी दे देंगे। इसमें क्लियर कट मेंशन है कि इसमें काश्तकार प्लस अपोलो हाउसिंग सोसाइटी का डिस्प्यूट है, लेकिन नगर निगम का कोई ज़मीन से तो लेना नगर निगम जो यहाँ पर कचरा डाल रहा है वो अनाधिकृत है। इस जमीन का इस्तेमाल कोर्ट के आदेश के हिसाब से नहीं किया जा सकता। इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, जिसका हम अपने वकील से बात करके संज्ञान भी लेंगे कि कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में पेश करेंगे कि नगर निगम के अगेंस्ट में कि वो फैसला दे कि ये 4-5 साल से इस जमीन पर कचरा क्यों डाल रहा है, जबकि कोर्ट का आदेश है उसका। मेरे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रे साहब भी हैं। आत्रे साहब, ये आपने खबर अपने अखबार में भी चलाई थी, क्या आपको क्या लगता है इस पे सारे दस्तावेज देखने के बाद? देखिए, नगर निगम काम है कि शहर की सफाई करना, जो कि भी बहुत ही नीचे स्तर पर गिरा हुआ है। इंदौर सबसे ऊपर है। हर बार प्रयास करते हैं, हर बार महापौर बदलता है, लेकिन आपसी लड़ाई से ही सुलझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी ग्रेटर में समय गुजर है, वो भी विवादों में रही है, लेकिन इस तरह का ये एक और विवाद खड़ा कर लिया, मतलब कहीं और से कचरा ला के यहाँ पे कचरा डाल लिया, तो वो सफाई का कोई मकसद नहीं रहता। बाबूलाल जी, आप ये बताएं कि ये जो नगर निगम में आपने किससे शिकायत करी है? अभी हमने सबसे शिकायत की सर, फरवरी 2019 से मेरे पास रिकॉर्ड है कि हमने पवन अरोड़ा जी थे उस टाइम और वीपी सिंह जी थे, उनसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था हम महीने भर में हटा देंगे। अब तो महिला उसके चौकी बाद और वो है। अब रेगुलर उनको दे रहे हैं हम। अभी पार्षद जी ने भी उनको लेटर बना के दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वो इस कोर्ट के आदेश को भी मतलब कचरा समझ के फेंक देते हैं इसको, तो किसकी ये आदेश आपने दिखाया उनको? बिल्कुल सब दिखाया हुआ है, उन सबको दिखाया हुआ है। कल ही हम हेमाराम जी चौधरी से मिलके आए। हेमाराम जी चौधरी ने कल सबके सामने ये कहा है कि ये नगर निगम की जमीन है। देखिए लक्ष्मीकांत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं आसपास रिहायशी में है सारा चीज़ें, और ये जो आसपास के लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये दुर्गंध जो सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है, अभी कोरोना के दौर से हम लोग गुजरे हैं, उसके बावजूद मतलब ये नगर निगम की जो हिमाकत ही समझेंगे हम तो कहेंगे। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है बीना। मेरा नाम बीना। हम कई टाइम से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से कचरा उठा जाओ। हमारा फ्लैट जस्ट सामने ही है। बहुत गंदगी, बहुत बदबू, हमारे बच्चे मतलब परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ गेस्ट आना बंद हो गए। कल भी हम ऑफिस पूरे दिन दौड़े हैं, लेकिन ये हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहे। अभी जब आप भी महिला हैं और यहाँ की जो पार्षद हैं, समझ जाऊंगा, यहाँ की जो महापौर हैं वो भी एक महिला है, तो उनसे गुहार लगाई आपने? नहीं, उनसे लगाइए प्रियंका। परसों को बोला था ना हमने, परसों आए थे। क्या शुभ नाम है? मनीला शर्मा। नहीं, वो यही कहते हैं कि हम कचरा हटवा देंगे, उसके बाद हटता तो है नहीं। देखो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है भाई साहब। जिसको सुनिएगा, जिसको वोट दिया जी, जो नगर निगम में आपकी लड़ाई लड़े जी। वो कहाँ है? वो बुलाने पर भी नहीं आते सर। पर भी नहीं आ रहे वो। हम यहाँ हमेशा इनकी शिकायत करते हैं, और टाइम छोड़ के हमारा बिजनेस छोड़ के फिर भी वहाँ जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। यहाँ पे कोई सरोलिया जी हैं, सरोलिया जी, निशान सरोलिया, 57 वार्ड। हाँ 57 वार्ड पे वो नहीं आते हैं यहाँ पे, ये फोन ही नहीं उठाते। तो शिकायत ये है फिलहाल कि यहाँ के जो नगर निगम के पार्षद हैं वार्ड नंबर 57 के, ये मेरे घर के निशान सरोलिया जी, बावजूद भी ये लोग नहीं सुनाई करते हैं। वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है अभी। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ, जब तक आप फोन मिलाइए। देखिए क्या था कि जो यहाँ की महापौर है सौम्या गुर्जर, जिसकी बात की थी, आपने भी उनसे एक बार फ़ोन किया था। मैंने भी एक अतिक्रमण और घरेलू गैस और बाकायदा ये इस डंपिंग यार्ड के बारे में बातचीत की थी कचरा के संबंध में। तो उनके पीए या जो भी वटेवर उनका जो स्टाफ है वो फ़ोन उठाता है, और कभी हाँ हरीश था उस समय और मेरे समय कोई दूसरा था। उन्होंने कहा कि पूजा में बैठे में आज 10 दिन हो गए इस बात को, अभी तक पूजा खत्म नहीं हुई। कहने का रिप्लाई पत्रकारों को भी अगर वो ठीक ढंग से जवाब नहीं देंगे, और एक सलाह दे रहा है हरीश कि भाई आप पत्रकार अधिकारियों से जाके मिल लें, ये कोई मतलब उनको समझ से परे है हमारे तो कि इस तरह का जवाब देते हैं वो। तो जो नगर निगम के जिम्मेदार लोग हैं, पार्षद और मेयर, वो दोनों ही इस जन समस्या, यहाँ देखिए जब मैं आया हूँ तो ये महिलाएं भी खड़ी हैं, यहाँ पे दुर्गंध और मक्खियां और संक्रमण, गंदगी इतनी ज्यादा है। तो सरकार जो है, पार्षद जो है और जो मेयर है, सब सो रहे हैं। आइए हम बात करते हैं नगर निगम के अधिकारी। मिला रहे हैं निशांत को, स्पीकर में डालिए, स्पीकर में डालिए, और ये दिखाइएगा। ये देखो, निशांत जी को कॉल किया गया है
वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया। तो ये एक बड़ा मसला है। आइए हाँ, सभी लोग, बात करते हैं। नमस्कार। नगर निगम से कौन पधारे हुए हैं? आप पधारे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम सिंह वैद। एक सेकंड, प्रेम सिंह जी, ये जो जगह है और ये रहवासी यहाँ के हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर कोर्ट का एक आदेश है जिसपे कोई भी यहाँ पर व्यवसाय, कोई भी कार्रवाई, कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती है। क्या कहते हैं? इनको बता दिया, साहब के पास जा रहे हैं ये 1 बजे, हमारे सीओ साहब के पास, डीसी साहब के पास, महेंद्र सोनी साहब के पास। जो भी वो डिसीजन लेंगे, हमको जो आदेश मिलेगा हम वो फॉलो करेंगे। जी। तो ये समस्या 3-4 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है भाई साहब? 5 साल। तो नगर निगम ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन नगर निगम ने कोई भी संज्ञान इस पर नहीं लिया। आज ये सब लोग आक्रोशित हैं, परेशान हैं, दुर्गंध भी है, बदबू थोड़ी आपको भी आ रही होगी। आ रही है, लेकिन मैं इस बारे में अच्छा, रिहायशी पुराने इलाका दिखाइएगा भाई साहब, थोड़ा रिहायशी इलाका दिखाइए। अब जब एक नियम होता है, जब मैंने सुना इन लोगों से जाना कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर कचरे की डंपिंग, उसकी छटाई और ये सारे कार्य नहीं किए जा सकते। नगर निगम क्या कहता है इस पर? मैं तो इस एरिया में नया हूँ, 4 साल से नगर डाल निगम रहा का है, नियम क्या है वो 4 साल से डाल रहे हैं, 5 साल से डाल रहा है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इस बार नया आया हूँ। अब अधिकारियों से इनकी बातचीत हो जाएगी। आपने जानकारी वहाँ तक पहुँचाई क्या? पहुँचा दी। अच्छा। डीसी साहब यहाँ मौके पे थे, कल मौके पे थे, और कल इनसे वार्ता भी करी है डीसी साहब ने कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, एक समस्या आ रही है कि नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के पार्षद हैं, वो फोन नहीं उठाते। सौम्या गुजर वो फोन नहीं उठा रही है, महेंद्र सोनी जी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्या आप आश्वस्त करते हैं कि आप फोन उठाएंगे? मैं इसके लिए इंटाइटल नहीं, उठाऊंगा फोन। मेरे पास जवाब देने में क्या मैं दिक्कत है? दूंगा। जो भी सच्चा है उसको बता दो, बस खत्म बात। मेरे पास फोन आएगा, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, आप ये जो समस्या है, नगर निगम यहाँ पे इन्वॉल्व है और नगर निगम में चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो है निशांत शर्मा जी, सुरोलिया जी। उनसे संपर्क किया आपने? यहाँ से उनको तो होना चाहिए ना, चुना हुआ व्यक्ति है। हाँ, वो थे खुद ही 3 दिन पहले यहीं। आज अगर आक्रोशित भीड़ आज परसों भी है, यहीं थे, पब्लिक के साथ थे वो। अच्छा, आप जो ये दल आया है नगर निगम से, इनके मुखिया कौन है? आप? अभी फिलहाल तो मैं ही हूँ। आप हैं इंचार्ज, आप हैं। ठीक है, तो आप ही जवाब देता आपकी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप भी नगर निगम से पहले समाज में रहते हैं? जी। सामाजिक जिम्मेदारी आपकी और हमारी। सुनिएगा, अगर आपके घर के आसपास कोई कचरे का डंपिंग यार्ड होता है, कोई कचरा इकट्ठा होता है, बदबू आती है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ। 3-4 साल से कचरा उठ रहा है, लेकिन इतने दिन से इन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना। 4 साल से कचरा डल रहा है। शुभ नाम बताइए पहले आपका। अनिल शर्मा सर, मैं कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी था 57 नंबर इसी वार्ड से। तो पार्षदों ने क्या है कि अपने घर के लिए तो अलग से कर्मचारी रखते हैं। वो यहाँ जो 10 कर्मचारी मिलते हैं, 2 पार्षद के यहाँ झाड़ू निकालने जाते हैं, और यहाँ पर गंदगी भरी हुई है। ये साहब कल कब आया था निशांत सुरोलिया? आप कल की तो परसों 5 दिन की पहले की बात है। आप सभी थे यहाँ 1 तारीख या 2 5 दिन पहले की बात है। समय तो वो कह के गए थे कि मैं भी आगे बात पहुंचाऊंगा और सफाई करवाऊंगा, लेकिन आज वो नदारत है तो साफ जाहिर होता है कि उनकी को मनसा नहीं है। एक मोटी-मोटी बात कर लें, ये जो बल्लियां लगाई गई हैं कल, ये किस उपलक्ष्य में लगाई गई हैं? बल्लियां सुनिए, बल्लियां इसलिए लगाई है ताकि कचरा उड़ के उधर ना जाए, कचरा पब्लिक को ना दिखे। जैसा कि इन्होंने डिमांड करी थी, हमारे कचरा उड़ के आता है। इसको बंद नहीं कर सकते हैं आप लोग? भाई कचरे की बदबू तो आएगी ना, उसको बदबू कैसे रोकेंगे? ठीक है, मेरी बात सुनिए। बंद करने के लिए निगम को समय तो चाहिए, 1 दिन सालों से डलता हुआ। सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, मैं यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष हूँ विशाल नगर में जी। मैंने मंत्री जी के यहाँ से चिट्ठी लिखवाई थी आज से 7 महीने पहले तक। आज तक 7 महीने पहले आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले वो निगम वाले कहते हैं कि सर हमारे को जगह बता दो आप, ये हमारी ड्यूटी थोड़ी जगह बताने की। वो कहते जब भी जाते जगह बताओ हमारे को, जगह खाली कहाँ। तो अभी क्या कार्रवाई होगी भाई साहब? अभी ये लोग जाएंगे साहब के पास, सीओ साहब के पास। सीओ साहब अगर इतनी जनता आक्रोशित है तो मना कर रहे हैं, ये तो भाई साहब क्या करना है? सुनिएगा बताओ। देखिए, ये तो बहुत ही विडम्बना है। इनकी मतलब डिस्प्यूटेड जमीन है और ये आसपास के लोग हैं, दुर्गंध से पीड़ित हो रहे हैं। मतलब अपनी दुर्गंध की मतलब हटवाने के लिए ये नगर निगम ऑफिस के चक्कर काटे हैं, और सरकारी ऑफिस का तो आप जानते हो क्या हाल है। आप इधर नगर निगम को समझना चाहिए, जब ये आक्रोशित भीड़ इस समय अपना काम धाम छोड़ के आई है तो कम से कम इसको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। और ये बोल रहे हैं 4-5 साल का मामला है, 7 महीने पहले मंत्री जी ने शिकायत लिखी थी। यहाँ के अधिकारी भी सक्षम नहीं है, वो ये कहते हैं कि महेंद्र सोनी जी से बात करो। तो वही चीज़ सामने जो दिख रही है, इनका भी कोई दोष नहीं है, इनके ऊपर जो कार्य है वो है। सही कहा आपने, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन
हर व्यक्ति अधिकारी और पार्षद मेयर जनता से चुना हुआ व्यक्ति है, जनता के लिए है। तो क्यों नहीं, जब जनता आक्रोशित है तो महेंद्र सोनी साहब खुद नहीं आ जाए, पधार जाएं। अब ये जाए वहाँ पे तो मिले, जो महिलाएं उपलब्ध है, इनकी आइए मैडम आगे हो। आप इन्हीं को शिकायत दे देना, कागज में लिख के बस खत्म। हम क्यों जाएंगे? नहीं, ये बताइए ना, हम दे चुके ना, हम शिकायत कितनी बार देंगे? हम 4 दिन से हम लिख के देके जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारी सुन कहाँ रहे हो? तो अभी ये जो कह रहे हैं आप जाएंगे क्या वहाँ कार्यालय में, यहीं रहेंगे? हम क्यों जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इसमें एक चीज है ना, जब उनका प्रतिनिधि आया हुआ है, एक सक्षम ऑफिसर है, तो बस उनको जाके महिलाएं कहाँ वहाँ चक्कर काटती रहेंगे ऑफिस में। हाँ, और उनको इन्होंने पत्र लिख दिया है, फिर एक बार लिख देंगे अगर भेज सकते हैं। 4 दिन पहले चलिए ठीक है, एक बार ये इसका भी जगह का मुआयना भी कर लें, आपके साथ देख लें भाई, वीडियो में दिखा तो दें कि इन्होंने बल्लियां लगाई हैं। आओ वैसा हो। तो भैया ये बल्लियां वगैरह दिखा दो एक बार। देखिए जी, ये देखिए नया डेवलपमेंट हुआ है। जब गुहार लगाई जा रही थी तब तो कचरे का जो है ये अवैध काला कारोबार यहाँ किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही जनता जागरूक होती है यहाँ पर बल्लियां लगा दी जाती हैं। और खुद नगर निगम के जो अधिकारी हैं, प्रेम जी यहाँ पर उपलब्ध हैं, उन्होंने माना कि रिहायशी जो इलाका है उसमें गंदगी, कचरा, डंपिंग यार्ड नहीं बनाया जा सकता है।